देखो, तुम लोगों को तो भाईबा का डेट आ गया मोटा मोटी, पता है ना? हेलो। कब है सर? वही 24-25 के आसपास ही होगा, हमको जितना लग रहा है। अभी डेट फिक्स होने दो, तो उसके बाद ही शायद लैब का भाईबा का डेट आ जाएगा। ठीक है, अभी तक फिक्स नहीं सर हुआ सिर्फ बट लैब का भाइबा होगा? हाँ हाँ हाँ, लैब का भाईबा होगा। और देखता हूँ क्या क्या है। हमको जितना पता चला जो लैब का भाईबा होगा, ठीक है, 24-25 के आसपास में। ठीक है, तो 24-25 के आसपास में तुम लोगों को लैब का भाईबा हो सकता है। अभी देखो डेट क्या डिपार्टमेंट से क्या सिलेक्शन करता है नहीं करता है। ठीक है, सर वॉइस कट रहा है सर। वॉइस कट रहा है। तो तुम लोग अभी सुनाई दे रहा है? हाँ सर। तो यस सर। अभी वही हिसाब से प्रिपरेशन ले लेना, क्योंकि भाईबा के लिए लैब का भाईबा होगा। ठीक है, तो अभी देखो तुम लोगों को इतना सारा लैब हुआ है, एक एक करके लैब देख ये कर लो। पहले कोर्स एग्रीगेट का क्या क्या हुआ था? कोर्स एग्रीगेट का तुम लोगों को हुआ था फाइननेस ऑफ कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, सिव एनालिसिस के अंडर में पड़ रहा है। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट का भी सेम मान लो। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड फाइननेस। ठीक है, सीमेंट का क्या क्या टेस्ट हुआ था तुम लोगों का? सीमेंट का हुआ था तुम लोगों का कंसिस्टेंसी, इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, फाइनल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, साउंडनेस। ठीक है, इतना हुआ था सीमेंट का। कंक्रीट का जब वीवी कंसिस्टेंसी टेस्ट, स्लैम टेस्ट, मिक्स डिजाइन, कॉम्पोजिट टेस्टिंग मशीन उसके अंडर में ही आएगा। वो अलग से भी तुम नॉर्मल मिक्सिंग करके भी कर सकते हो। ठीक है, और ये हो गया क्या डेस्ट्रक्टिव के अंदर में। और नॉन डिस्ट्रक्टिव के अंदर में क्या क्या है? नॉन डिस्ट्रक्टिव के अंदर में तुम लोगों का हो गया रिबाउंड हमारा। और क्या था? क्या था और? अल्ट्रासोनिक पल्स वेलोसिटी टेस्ट। ठीक है, अभी कंक्रीट का तो सीटीएम में क्या करते हैं हम लोग? कंप्रेशन मेजर करते हैं। और क्या है, हम लोग टेंसाइल के लिए क्या किया था? स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, फ्लेक्सचरल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। ठीक है, इतना सारा टेस्ट को अच्छा से देख लेना। ठीक है, बाय बाय के लिए। सर ऑनलाइन होगा? हाँ, ऑनलाइन ही होने का सर चांस है। कॉलेज? ऑनलाइन ही होने का चांस है, तो तुम लोगों को बता दिया जाएगा। हम पहले से ही बता दिया जो भाईबा होगा। ठीक है, तो भाईबा होगा जब, तो इतना सारा जो हम टेस्ट का नाम बोले अभी, वो टेस्ट देख लेना, क्योंकि वही सब टेस्ट से ही क्वेश्चन होगा जो भी होगा। ठीक है, ऑनलाइन होने का ही चांस ज्यादा है। देखो क्या आता है, पहले डिपार्टमेंट को डिसीजन लेने दो। ठीक है, बट भाईबा होगा। तो सर बाहर से फैकल्टी आएंगे या आप ही लोग लेंगे भाई? वो सब डिपार्टमेंट में डिसीजन करेगा। उसके बाद इंटरनल, देखो इंटरनल वाला तो हम लोग ही ले सकते हैं, एक्सटर्नल वाला बाहर से ले सकता है। वो सब डिपार्टमेंट कॉलेज को तुम एक चीज मान लो, तुम लोगों का भाईबा होगा। ठीक है, ये मान के प्रिपरेशन करके चलो, बाहर से ले अंदर से ले उससे कुछ मतलब नहीं, कहाँ से क्या ले नहीं ले। उसके बाद तो तुम लोगों को पता चल ही जाएगा। हम पहले ही बोल दिया भाईबा होगा, तो भी भाईबा के लिए प्रिपरेशन ले लेना। ठीक है, अभी देखो आज तो ए लैब करके हम खत्म करेंगे। ऑलरेडी सब भी हो गया तुम लोगों को, मतलब रिवीजन भी मोटा मोटी सब भी हो गया। ठीक है, तो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है, इसको कंक्रीट इसको करके खत्म करेंगे। ठीक है, तो देखो स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्या बोल रहा है? स्प्लिट करना है कोई चीज को, स्प्लिट करके टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना है। कंक्रीट में हम लोगों को क्या रहता है इन जनरल? हम लोगों को कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करते हैं हम लोग कंक्रीट में। तो कंक्रीट में जब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मेजर करते हैं, तो थोड़ा बहुत टेंसाइल स्ट्रेंथ भी रहता है। तो ये टेस्ट का क्या नाम है? स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ। मतलब स्प्लिट करके एक हॉलो सिलेंडर 150 mm और 300 mm का लेंथ का,
150 mm का डाया एंड 300 mm का लेंथ को सीटीएम मशीन में देके उसका एक्सियली मतलब सेंटर एक्सिस बराबर फिक्स करके उसको तोड़ना है, मतलब सेंटरली क्रैक करना है, मतलब लोड देके। तो उसके बाद जितना लोड ले पाएगा, कितना एमपीए मतलब पार्ट स्क्वायर में एमएम में हो रहा है, एमएम स्क्वायर में हो रहा है, तो उसको हमको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, splitting tensile strength test of concrete. In normal structural design of members in flexure, the tensile strength of concrete is ignored. तो नॉर्मल स्ट्रक्चरल डिजाइन में हम लोग क्या करते हैं, टेंसाइल कंक्रीट का जो इन फ्लेक्सचर फ्लेक्सिबल जब रहता है फ्लेक्सचर के लिए, तो उसके लिए हम लोग क्या है, टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर करते हैं। जब हेवी स्ट्रक्चर आएगा तब हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ को कैलकुलेशन में लेते हैं, ठीक है। However, it is important to estimate the cracking load. The absence of cracking, the important is maintaining the continuity of concrete structure for dismissing the corrosion of reinforcement, the liquid retaining structure, asymmetric, etc. Resistance shrinkage मतलब क्रैकिंग श्रिंकेज, ये सब के लिए हम लोग टेंसाइल मतलब मेनली टेंसाइल स्ट्रेंथ हम लोग मेजर कर रहा है। एंड टेम्परेचर ग्रेडियंट्स आल्सो इंट्रोड्यूस्ड द टेंसाइल स्ट्रेटेज, मतलब टेम्परेचर ज्यादा मतलब कंक्रीट कर दिया, मान लो टेम्परेचर ज्यादा हो गया, क्या होगा, पानी जो है ऐसे ही तो वेपराइज हो रहा है, ठीक है, हीट ऑफ हाइड्रेशन हो रहा है, उसके बाद गर्मी है तो पानी तो नहीं रहेगा, वाटर उब जाएगा। तो ये सब के लिए हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब क्रैक श्रिंकेज, ये सब के लिए हम लोग मेनली टेंसाइल स्ट्रेंथ करते हैं, ठीक है। टेस्ट इन रोड पेवमेंट्स एंड एयरपोर्ट रनवे फ्लेक्सचरल टेंशन must be registered since steel reinforcement is absent. जिधर बोल रहा है मतलब जो जगह में तुम लोगों का हम लोग स्टील किसके लिए मेनली, स्टील तो दोनों ही ले सकते हैं, कॉम्प्रेशन एंड टेंशन। तो स्टील मेनली टेंशन के लिए हम लोग जो कॉम्प्रेशन ले रहा है, कॉम्प्रेशन टेंशन डेवलप करने के लिए स्टील को यूज करते हैं। तो स्टील को जब यूज करते हैं, जो जगह में स्टील नहीं यूज होता है, जैसे ही पेवमेंट हो गया, एयरपोर्ट रनवेज हो गया, तो वो सब में ये सब टेस्ट जरूरत है। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा तो नहीं आ रहा है जो रनवे में क्रैक आ जाएगा, पेवमेंट में क्रैक आ जाएगा, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेन कंक्रीट डिटरमाइंड एज फॉलोइंग मेथड्स, ठीक है। देखो डायरेक्ट टेंशन टेस्ट, दो टेस्ट है, एक डायरेक्ट टेंशन टेस्ट, एक स्प्लिट सिलिंड्रिकल टेंशन टेस्ट। डायरेक्ट टेंशन टेस्ट में क्या है, इन दिस टेस्ट a briquette made of plain concrete is pulled axially and fractural load of unique area specimen is fracture plane and gives the tensile strength। मतलब ये एक्सियली डायरेक्ट टेंशन में डायरेक्ट कोई भी साइड से तुम टेंशन का जो स्ट्रेस है मतलब लोड पुल्ड कर सकते हो, ठीक है, डायरेक्ट में। तो एक्सियली नहीं होने से भी चलेगा। The ratio of direct tension strength to axially compressive strength varies 0.072। तो axially compressive strength के लिए कितना है वैल्यू, 0.07 to 0.11। The ratio is decreases or increases in compressive strength। compressive strength बढ़ेगा तो ये कम घट जाएगा। The direct tension test is not common due to scatter of the data obtained from it and difficulty making suitable fixture. Accidentally eccentricity in the direct tension strength test result is lower apportionment of tension strength in comparison to other test। वो बोल रहा है क्या है, eccentricity E जो होता है वो E क्या है, डायरेक्ट टेंशन टेस्ट में लोअर अपार्टमेंट में हम लोगों को जनरली मिलता है। ई क्यों आएगा, एक्सियल से जब भी हट जाएगा, जब लोड दे रहा है हम लोग, तो एक्सियल से जब भी मतलब सेंटर एक्सिस से जब भी हट जाएगा, थोड़ा दूर में लोड पड़ा तो ई आ जाएगा, ठीक है, एक्सेंट्रिसिटी आ जाएगा। अभी देखो स्प्लिट सिलेंडर, ए हम लोगों का टेस्ट है आज का।
split cylinder tension test. In this test, a standard cylinder concrete specimen is placed horizontally between the loading of surface CTM. तो CTM में क्या है, उसको horizontally place करना है, not vertically. ठीक है. The compression load is applied along the diametrically opposite line. मतलब diametrically opposite line में हम लोगों को compression test करना है. That is along with the genetics of the cylinder until failure along the vertical plane. तो vertical plane उसका diameter एक 150 mm डाया कम 150 mm डाया एंड 300 mm जो लेंथ है सिलेंडर है कंक्रीट सिलेंडर, उसको तुम सुला दो, मतलब हॉरिजॉन्टली सुला दो, उसके हिसाब से जो सेंट्रली जो डायमीटर के हिसाब से सेंट्रल एक्सिस जो है उसमें लोड दो, वो वर्टिकली क्रैक होना चाहिए. ठीक है. To allow the uniform distribution of this applied load and to reduce the magnitude of the high compressive stresses near the point of application of the load, a strip of plywood is being placed between the specimen and loading plates of the testing machine. तो क्या बोल रहा है, वो तो राउंड शेप में है, जो तुम सिलिंड्रिकल कंक्रीट का सैंपल जब प्लेस करोगे वो राउंड शेप में है. जब तुम लोड देने जाओगे दोनों साइड से कंप्रेसिंग टेस्टिंग मशीन में तो वो स्लिप करेगा. तो उसके लिए बोल रहा है एक प्लाई का ग्रिपिंग ऊपर एंड नीचे देने के लिए, जो लोड पड़ने से वो स्लिप नहीं कर जाए. ठीक है. कंक्रीट सिलेंडर स्प्लिट इनटू टू हाफ्स. कंक्रीट सिलेंडर क्या स्प्लिट है, आधा आधा पार्ट हो जाएगा. ठीक है. हॉरिजॉन्टल एक्सिस बराबर along the vertical plane due to indirect tensile stress generated by position effect assuming concrete of specimen behaves elastic body. Uniform tensile lateral tensile strength along the vertical plane calculated following. तो ये है तुम्हारा फॉर्मूला, इससे हम लोग क्या टेंसाइल स्ट्रेंथ स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ मेजर करेंगे. फॉर्मूला क्या है, FCT इक्वल टू 2P बाई पाई DL. FCT क्या बोल रहा है, FCT is the split tensile strength, P is the FCT क्या बोला है, split tensile strength, P is the compressive load at failure, मतलब जिसमें फेल कर रहा है, मतलब क्रैक हो जा रहा है. L is the length of the cylinder, 300 mm जनरली यूज करते हैं. D is equal to diameter of cylinder, 150 mm जनरली यूज करते हैं. ठीक है. The splitting cylinder test gives the value 1.05 to 1.15 times than obtained direct tension test. मतलब डायरेक्ट टेंशन टेस्ट में जो रिजल्ट आएगा तो स्प्लिटिंग टेंशन टेस्ट में उसका 1.05 टू 1.15 के अंदर में रिजल्ट आना चाहिए. उतना ही रिजल्ट आता है. ठीक है. अभी आ जाओ flexural tension test. In this test, standard plain concrete being subjected to point loading, also called 4 point or third point loading. ये देखो ये 2 point loading. ठीक है. ये हो गया नॉर्मल डायरेक्ट टेंशन, ये हो गया स्प्लिट टेंशन, इधर हो गया फ्लेक्सुरल टेंशन. तो इसमें क्या है, हम लोग 2 point लोडिंग देते हैं. Equal loads applied the distance of third from the both beam support. मतलब 1/3 L लेंथ हो जाएगा बीम का. तो ये जो बीम है इसका L लेंथ हो जाएगा टोटल. तो 1/3 L अंदर में हमको एक लोड देना है एंड इस एंड से 1/3 लोड अंदर में इसको लोड देना है. ठीक है. The 1/3 of the beam of the support. With this configuration, the middle 1/3 portion subjected to pure bending. तो जब दोनों साइड से लोड दोगे तो बेंडिंग करेगा. दोनों साइड से लोड दोगे तो अंदर वाला जो 1/3 पोर्शन है टू प्योर बेंडिंग के लिए छोड़ देता है. नो शेयर फोर्स इंड्यूस्ड इन दिस पोर्शन, मतलब शेयर फोर्स इधर जनरेट नहीं होता है. As loading increase, the fracture occur within the middle third of the beam. जब बीम बेंडिंग चालू करेगा धीरे धीरे फ्रैक्चर occur होगा.
the maximum tensile strength reach in the extreme tension fiber, तो कौन सा फाइबर में हो रहा है मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेंथ? एक्सट्रीम टेंशन ऑफ फाइबर, मतलब बाहर वाला जो फाइबर है उसमें एक्सट्रीम टेंशन फाइबर इज कॉल्ड मॉड्यूलस ऑफ रप्चर एंड कैलकुलेटेड द फार्मूला। तो उसको हम लोग मॉड्यूलस ऑफ रप्चर बोलते हैं। उसका ये है एफसीटी इक्वल टू 2p बाई पाई डीएल। एफसीआर फ्लेक्सर के लिए होता है, एफसीटी इधर थोड़ा गलत दिया है, ठीक है। एफसीआर इज तो द, दोनों का फॉर्मूला तो सेम ही है। हाँ दोनों का फॉर्मूला सेम ही है। तो ठीक है, इसको पहले ये करने दो, उसके बाद देख रहा हूँ, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला सेम ही है, बट हमको भी कंफ्यूजन लग रहा है, दोनों का फॉर्मूला सेम नहीं होगा, क्योंकि ये इसका p बाई पाई डीएल ना क्या था, ठीक है, उसका 2p बाई पाई डीएल था, वो फिक्स है। FCR is the flexural strength of modulus rupture, LBD span, LBD length, breadth and depth हो गया तुम्हारा span beam का, width and depth of the beam respectively. P is the failure load point and modulus of rupture about 1.3 to 1.8 times of the strength obtained direct. तो direct tension test में जो मेरा result आएगा उसका क्या है 1.3 to 1.8 टाइम्स हमको इसमें फ्लेक्सचरल में रिजल्ट आना चाहिए। दिस इज बिकॉज फॉलोइंग रीजंस क्या क्या है? द डायरेक्ट टेंशन टेस्ट इंटर द स्पेसिमेन सब्जेक्टिंग मैक्सिमम टेंशन स्ट्रेसेस एंड while the flexural tension the extreme fiber of the constant moment zone are subjected maximum stress। तो डायरेक्ट टेंशन टेस्ट में क्या बोल रहा है, इंटरली जो हम लोगों को स्पेसिमेन जो है उसमें टेंशन क्रैक ये क्रिएट होता है एंड इंटर चालू होता है, मतलब क्रैक होना चालू होता है। तो और एक्सट्रीम में क्या, ये फ्लेक्सुरल में क्या हो रहा है, एकदम एक्सट्रीम फाइबर तक क्रैक हो रहा है, ठीक है, उसलिए रिजल्ट ज्यादा आएगा। एक्सट्रीम फाइबर मतलब टॉप एंड एंड बॉटम टॉप एक्सट्रीम फाइबर एंड बॉटम एक्सट्रीम फाइबर तक एकदम मोमेंट जोन तक क्रैक होना है। द मैक्सिमम टेंशन स्ट्रेसेस everywhere else the stresses are lesser, so the probability of weak element occurring, thus the result of failure comparatively high and direct tension test. In flexural test, the under test concrete near the neutral axis restrain the proportion of crack and resulting a higher failure load। तो क्या बोल रहा है, न्यूट्रल जब बेंट करोगे कोई चीज को, मान लो दोनों साइड से लोड दे रहा, ठीक है, तो अभी नीचे वाला पोर्शन मतलब बीच वाला पोर्शन जो है, बीच वाला पोर्शन कोई एक साइड से ये कोई एक साइड में चला जाएगा, मतलब हाँ ऊपर पोर्शन में जा रहा है, मतलब ऊपर वाला साइड वाला एंड सेम है तो ऊपर पोर्शन में जा रहा है, नहीं तो नीचे पोर्शन में जा रहा है। तो न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, टॉप एक्सट्रीम फाइबर और बॉटम एक्सट्रीम फाइबर कोई के हिसाब से जिस साइड में जाएगा न्यूट्रल एक्सिस में उस साइड में धीरे धीरे हट जाएगा। तो न्यूट्रल एक्सिस में हट जाएगा तो हम लोग जो सेंटर में लोड दे रहे हैं वो लोड डायरेक्ट न्यूट्रल एक्सिस में नहीं जा रहा है, ठीक है, वो धीरे धीरे मतलब सप्लाई कर रहा है लोड के, तो उसके लिए फेलियर के लिए ज्यादा तुम लोगों को लोड लग जाएगा। The flexural strength is assume the stress is proportional to distance fiber of neutral axis. Its reality the stresses distribution is parabolic, ठीक है, stresses distribution is parabolic। The क्या बोला है, the modulus of rupture dash overestimated of the tensile strength। वही बोला जो न्यूट्रल एक्सिस थोड़ा धीरे धीरे क्या होगा, जिस साइड से बेंड होगा ऊपर वाला इस मतलब सैगिंग हो कि हॉगिंग हो, हॉगिंग होगा तो ऊपर हॉगिंग और सैगिंग में एक ऊपर साइड में जाएगा एक नीचे साइड में जाएगा न्यूट्रल एक्सिस उधर। तो न्यूट्रल एक्सिस में डायरेक्ट नहीं, जब लोड नहीं लग रहा है तो लोड जब धीरे धीरे जब ट्रांसफर हो रहा है लोड न्यूट्रल एक्सिस में, तो उसमें क्या हुआ, हम लोगों को लोड ज्यादा थोड़ा बहुत लग जाता है। टेस्टिंग कंडीशन, टेस्ट शैल बी मेड रिकॉग्नाइज्ड एजेस द टेस्ट स्पेसिमेन मोस्ट 7 to 28 days, ठीक है, 7 to 28 days। कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन, ठीक है, apparatus of splitting cylinder, ये IS है IS 516, cylinder of modulus 150 mm, three numbers of 150 into 300 mm, IS 1199, ठीक है।
हार्डवुड एंड प्लाईवुड पैकिंग क्या है, 300 mm लेंथ, थिकनेस 4 प्लस माइनस 1 mm विथ 15 प्लस माइनस 2 mm, रूलर 0.2 mm, वेइंग डिवाइस तो सब में ही चाहिए, ये देख लो, ये है तुम्हारा सेटअप, ठीक है। ये हार्डवुड पैकिंग हो गया, ठीक है। स्टील लोडिंग एंड पाइप्स स्ट्रिप्स साइड में एंड हार्डवुड पैकिंग इधर में, और बीच में क्या है, मतलब इसको पूरा को हमको पैक कर देना है, ठीक है। इधर में स्टील लोडिंग पीस स्ट्रिप दे देना है ऊपर में, और दोनों साइड में क्या है, हार्डवुड पैकिंग देके उसको लॉकिंग कर देना है चारों साइड में, मतलब लोड जब इसके ऊपर स्टील के ऊपर पड़े वो डायरेक्ट जाके इधर में मतलब प्लेस्ड हो जाए, प्लेस्ड होके सीधा एकदम पूरा एक्सियली बराबर तुम्हारा क्रैक कर दे कंक्रीट को, ठीक है। अभी आ जाओ सिमुलेशन में। देखो 7 to 28 बोला, तो हम 28 के हिसाब से ही कर रहा है, ठीक है। डायमीटर कितना है 150, लेंथ कितना है 300, सबमिट करो। ये 21 डेज ओल्ड हुआ, ठीक है, 21 डेज के हिसाब से कर रहा है। 1/9 3 सैंपल। क्लोथ से क्या करना है, बाहर वाला जो वाटर है उसको वाइप आउट कर लेना है। सेंटर लाइंस पहले खींच लेना है उसको, सिलेंडर को निकालने के बाद। मार्कर से क्या बोला है, यूजिंग ए मार्कर और सेंटर लाइन शैल बी ड्रॉन टू ऑपोजिट फेसेस। इसको क्या है, प्लेस करना है, पैकिंग बुकिंग देके स्टील ट्रिप्स ऊपर में देके उसको प्लेस करना है, ठीक है। Enter the rate of loading kilonewton per second of the effective load rating 1.2 to 2.4 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। तो हम 1.6 ही दे देता हूँ, इतना में हम फिक्स कर रहा हूँ, किलो न्यूटन पर सेकेंड इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसको स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टॉप करो। ये क्या है, सेंटर लाइन का एक्सिस बराबर क्रैक हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया सेटिस्फैक्टरी के अंडर में जाएगा। नेक्स्ट सेम प्रोसीड्योर सेकेंड नंबर को देखो, इधर में रीडिंग आएगा लोडिंग ऑफ फ्लियोर और कितना टाइम लग रहा है, हो गया। ये भी क्या सेटिस्फैक्टरी कंडीशन, मतलब सेंटर लाइन बराबर क्रैक हुआ है। नेक्स्ट थर्ड नंबर, ये क्या साइड से क्रैक होकर इधर से लोड दिया तो साइड से क्रैक होता है इधर, तो ये हो जाएगा अनसेटिस्फैक्टरी, इसको हम नहीं लेंगे, ठीक है, टेस्ट के अंदर में। ये सेटिस्फैक्टरी। अभी कितना किलो न्यूटन लोड में फेलियर हुआ है और कितना एमपीए, एमपीए कहाँ से मेजर करेंगे, एरिया है, सरफेस एरिया, ठीक है। इसको डिवाइडेशन करने से हमको क्या मिल जाएगा, एमपीए में मिल जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा लोड और ये हो गया स्पेसिमेन का एमपीए, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में कितना एरिया, पार एरिया में कितना लोड पड़ रहा है।
क्लिक द बॉटम टू द सी द रिजल्ट न्यू स्पेसिमेन। चारों स्पेसिमेन, चारों में हम क्या है 3 नंबर को नहीं लेंगे क्योंकि वो अनसेटिस्फैक्टरी था। तो 1 2 3 का एवरेज कितना आ रहा है, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितना आ रहा है 429 1453। अभी पूरा चार्ट देख लो। लोड हो गया 300 mm, डायमीटर हो गया 150 mm, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मार्क कुछ नहीं दिए थे। एज कितना था, चारों का ही 21 mm, ये 21 डेज टेस्टिंग डेट, ठीक है। मैक्सिमम लोड कितना में फेलियर किया है, कौन कौन सेटिस्फैक्टरी है, कौन कौन अनसेटिस्फैक्टरी है, ठीक है। फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ कितना कितना आया, उसका एवरेजिंग कितना है, ठीक है। ये है तुम्हारा वैल्यू। अभी टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालने के लिए अभी इसमें क्या हो गया 2p बाय पाई dl। तो 2p तुमको पता है, p पता है कौन सा लेड में फेलियर हो रहा है, फेलियर होने के बाद 2p बैठा दो, पाई dl भी पता है, पाई का वैल्यू भी 3.14, d इधर पता है 150 mm, l इधर पता है 300 mm। इधर में टेंसाइल स्ट्रेंथ, ए फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ निकल जाएगा, ठीक है। ये है तुम्हारा टेस्ट। और तुम्हारा जो तुम लोगों का जो ये है मतलब जो फॉर्मूला बोला, वो फॉर्मूला हम एक बार देख के बताएंगे, उसको लेके हमको मेरे भी कंफ्यूजन लगा, दोनों का एक फॉर्मूला होना नहीं चाहिए, ठीक है। और एक बार देख के हम बता देंगे। तो आज देखो लैब इतना ही था। अभी तुम लोग जो जो हम टेस्ट बोले, ठीक है, 12-14 टेस्ट का नाम बोले, वो सब टेस्ट अच्छा से पढ़ो वाइवा के लिए, क्योंकि वाइवा कोई भी जो भी है तुम लोगों को नोटिस मिल जाएगा वाइवा जब भी होगा, बट वाइवा होगा ये मान के चलो, ठीक है। और कंक्रीट का और क्लास नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी एक बार रिवीजन हो चुका है, ठीक है। मेरा हिसाब से कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है किसी का कुछ? सर वाइवा में कैसा क्वेश्चन रहेगा, कुछ हिंट नहीं कीजिएगा। हाँ अभी मान लो स्प्लिटिंग, जो हम स्प्लिटिंग स्ट्रेंथ करवा रहा हो, तो उसका देखो ज्यादा डेप्थ में तो जाएगा नहीं। उसका मान लो बोल दिया जो हम सिलेंडर जो यूज करते हैं कंक्रीट का, उसका डाया कितना है, उसका ये कितना है, क्या बोलता है लेंथ कितना है, हो गया। स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला क्या है, ठीक है, हम कैसे निकलेंगे स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ का, हम लोग डायरेक्ट टेंशन में जो मिलता है वैल्यू, उससे हम कितना गुना लेंगे एज पर थ्योरेटिकली कितना है, जो 1.05 से 1.15 तक था, ठीक है। ये भी आता है एग्जाम में। फ्लेक्सुरल के लिए कितना लेंगे, ठीक है, 1.3 से जो था वो तुम्हारा 1.3 से 1.8 टाइम्स, ठीक है। इधर से ही आएगा। मान लो बोल दिया स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ का प्रोसीड्योर बताओ, ठीक है, वो हो सकता है। तो तीनों जो टेस्ट है, तीनों टेस्ट में डिफरेंस क्या है, कौन सा में क्या यूज होता है, ये तुम्हारा तीनों टेस्ट में डिफरेंस क्या है, ये तुम्हारा कोई भी जगह से हम लोड दे सकता है, इसमें एक्सियली लोड देना पड़ेगा, और इसमें बीम आ जाएगा, बीम में हमको लोड 2 पॉइंट में हमको लोड कन्वर्ट करके देना पड़ेगा, ठीक है, फ्लेक्स चैनल में। अभी ये सब डिफरेंस क्या है, ठीक है। और एक चीज है तुम लोगों को सीटीएम में जो हम लोग किए हैं, सीटीएम में जो है कॉम्प्रेसिव टेस्टिंग मशीन कितना में लोड धीरे धीरे इंक्रीज करता है, मतलब उतना 1.6 न्यूटन किलो न्यूटन पर सेकंड के हिसाब से जो धीरे धीरे क्या इंक्रीज कर रहा था लोड, मतलब कितना में हम करेंगे, ये सब हो सकता है, ठीक है। तो स्प्लिटिंग टेंसाइल या कोई एक्सटर्नल टीचर रहेंगे? अभी ये सब कुछ पता नहीं है हमको, इतना पता है भाईबा होगा तो तुम लोगों को पहले ही बोल दिया पढ़ाई चालू करो, बाद में तुम लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है। हम होगा इतना पता चला तो इतना बोला है, अभी बाद में तुम लोगों को पता चल जाएगा क्या होगा, कौन सा डेट हो रहा है नहीं हो रहा है, बट भाईबा होगा। सर हाँ सर हम लोग इसका कॉपी तैयार नहीं किए सर, क्या बोलते हैं प्रैक्टिकल का। प्रैक्टिकल का कॉपी तैयार नहीं किए, ठीक है, हम बात करता हूँ, बात करके हम लक्ष्मण को बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्या करना है Yes, नहीं sir. करना है। लक्ष्मण ही वो लक्ष्मण ही बोल रहा है, लक्ष्मण ही पूछ रहा है सर। हाँ ठीक है, हम बात करते हो उसके बाद तुमको बोल देगा, ठीक है।
उसमें ये देना ही है। सर इंटरनल में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहेगा और एक्सटर्नल में बता दीजिए। समझ में नहीं आ रहा है, बोलो। सर इंटरनल और एक्सटर्नल का सब्जेक्ट का नाम सब सर। लैब में और क्या सब्जेक्ट है? लैब में तो सब लैब ही रहेगा, इंटरनल हो एक्सटर्नल हो, कोई भी जगह से क्वेश्चन उठा कर दे सकते हैं। लैब में तो भाई बा है, तुम्हारा इंटरनल एक्सटर्नल से क्या मतलब है? और सीमेंट रिलेटेड कम क्वेश्चन थोड़ी है। सीमेंट का ही घुसो, तुम घुस जाओगे सीमेंट के अंदर में, एक के बाद एक क्वेश्चन करते रहेगा, इंटरनल हो और एक्सटर्नल हो, तो तुम कहाँ जाओगे? उसमें दुनिया भर का क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें इंटरनल एक्सटर्नल नहीं होता है। एक्सटर्नल मतलब बाहर बाहर से लेता है, और इंटरनल मतलब अंदर से लेता है। अभी देखो क्या करता है, सिचुएशन क्या होता है नहीं होता है, तुम लोगों को पता चल जाएगा ये के बाद। हम तो नहीं बोल रहा है, नहीं पता चलेगा, बट सर अभी तो झारखंड सरकार कॉलेज खोलने का अलाउ कर दिया, तो सर हम लोग का कॉलेज कब से खुल रहा है? अभी वो तो मेरा हाथ में थोड़ी है, वो तो कॉलेज अथॉरिटी का हाथ में है ना। कॉलेज अथॉरिटी बोलेगा उसके बाद ही होगा ना, नोटिस निकलेगा उसके लिए। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? तुम लोगों का एग्जाम होगा। सर एक बार कॉपी वाला बता दीजिएगा सर पूछ करके। हाँ, कॉपी वाला हम पूछ के हम आज ही बता दे रहा है, ठीक है। क्या करना है नहीं करना है हम पूछ के अभी बता दे रहा है। और वो कॉलेज खोलना नहीं करना हो तो कॉलेज अथॉरिटी झारखंड सरकार वो सब समझेगा, तो तुम सर लोग। अगर लिखना हो तो प्रैक्टिकल भी सेंड कर दीजिएगा सर, हम लोग नहीं लिखे हैं सर। ठीक है ठीक है, वो कोई नहीं लिखे, हमको पता है, ठीक है, हम पूछ लेता है, ठीक है। ठीक है, चलो ये अटेंडेंस भेज देना है। थैंक यू सर। ये सर ले लिया सर, भेज दे रहा हूँ आपको।